हमारा जो चर्चा का विषय है वो है कि मंत्र जप से हमारी प्रवृत्ति कैसे बदलती है और इसका महत्व क्या है। तो हमारे शास्त्रों में अनेक मंत्र दिए गए हैं और अनेक जो मंत्र हैं, वेदों के मंत्र अलग हैं और उनके अलावा भी जो पुराणों में अनेक तरीके के मंत्र बनाए गए। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं मंत्र जाप करते हैं। तो मंत्र जाप में कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसमें नमः शब्द का उपयोग नहीं होता है। कई मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें नमः शब्द का प्रयोग होता है, जैसे गायत्री मंत्र है और वेदों के जितने भी मंत्र हैं वो सीधे सीधे परमात्मा की स्तुति हैं या जो सृष्टि का विज्ञान है उसको वो उद्भासित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र बनाए गए समय समय पर विद्वानों के द्वारा कि जिसको लोग आजकल जपते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इंद्राय नमः, वरुणाय नमः। तो जहाँ नमः शब्द है तो नमः शब्द मन का उल्टा होता है। मन को अगर उल्टा कर दो तो नम हो जाता है। तो ये जो नमः शब्द लगाया गया किसी भी देवता के पीछे या ब्रह्म के पीछे, ईश्वर के पीछे, उसका एक कारण है, ये तंत्र है। यहाँ पे मतलब जो मन का सिस्टम है सूक्ष्म का, वो उल्टा हो जाता है। जैसे मन की गति बाह्य इंद्रियों की तरफ है, संसार की तरफ, लेकिन जब हम नमः शब्द बोलते हैं तो मन उसी की तरफ चला जाता है। ये तंत्र है, क्योंकि वेदों में मंत्र हैं उसमें नमः शब्द का प्रयोग बहुत ही कम किया गया है। लेकिन जो मुक्ति के लिए, किसी देवता की सिद्धि के लिए जो मंत्र बनाए गए उसमें उस देवता के साथ नमः शब्द जोड़ दिया। जब हम ओम जोड़ देते हैं तो वो ब्रह्मवाचक हो जाता है। से ओम इंद्राय नमः, तो मैं परमेश्वर रूप इंद्र को या ईश्वर रूप इंद्र को नमस्कार कर रहा हूँ। तो हम जिस भी देवता के मंत्र का जप करते हैं, अगर उसके पीछे नमः लगा है तो हमारा मन वैसा ही हो जाता है। अगर कोई भी ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो जो शिव के गुण हैं, भगवान शिव के, कि वो सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, जैसे जैसे शास्त्र में उसको बताया है वैसा ही वैसा हमारा मन हो जाता है। तो अगर कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो मन शिव के गुणों से युक्त हो जाएगा, शिवमय होता है। इसी तरीके से जो विष्णु नमः या विष्णु के मंत्र का जाप करता है जिसमें नमः लगा हुआ है, तो मन वैसे ही उसी गुण से युक्त हो जाएगा। कोई देवी के मंत्र का जाप करता है, जैसे ओम चामुंडाय नमः, तो नमः शब्द के कारण जो उस देवी के गुण हैं वो मन के अंदर प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि ये देवता सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में, हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रकट होते हैं। तो नमः शब्द हम कह तो देते हैं, लेकिन इसका बहुत ही गहरा प्रभाव है हमारे अंतःकरण पे, हमारे मन पे, हमारे चित्त पे। क्योंकि हम जितना इस नमः शब्द को बोलते हैं तो हमारा मन उसी तरफ चला जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी पशु के नाम के आगे नमः लगा के बोले तो उसकी पूरी प्रवृत्ति पशु जैसी हो जाएगी। तो इसीलिए
हम बार बार जो नमः शब्द का उपयोग करते हैं, तो ऐसे देवता को चुने जो ईश्वर रूप हो, ईश्वर का ही स्वरूप हो। वैसे तो जितने भी देवी देवता हैं वो सभी ईश्वर के ही रूप हैं, क्योंकि ईश्वर से भिन्न कोई कुछ भी है नहीं। लेकिन जब मैंने अनेक शास्त्र पढ़े तो उसमें नमः शब्द का मैंने यही अर्थ देखा कि मन को एक तरफ मोड़ देना। इसीलिए जैसे जब हम कहते हैं ओम आत्मने नमः, तो मन आत्मा मतलब मूल स्वरूप में जाता है। ओम ब्रह्म नमः, तो ब्रह्म की तरफ, परमात्मा की तरफ जाता है। तो जब भी हम नमः शब्द का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के करें। नमस्कार का मतलब है कि आपने उस अपने को सरेंडर कर दिया, मन को सरेंडर कर दिया। तो मंत्र जपते वक्त और मंत्र का चयन करते वक्त जिसमें नमः शब्द लगा है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी। अगर कोई देवता ऐसा है जो बहुत गुस्से वाला है, तो आपके अंदर वो गुस्से वाली प्रवृत्ति आ जाएगी। ऐसा आपने देखा भी होगा। तो मन को सही ईश्वर में लगाने का तरीका है कि हम नमस्कार करें। बिना ईश्वर को नमस्कार किए हुए ये मन संसार की तरफ चलता है। अगर ईश्वर में लगाओगे तो ईश्वर की तरफ जाएगा, और संसार में लगाओगे तो संसार की तरफ जाएगा। इसीलिए बार बार ईश्वर को नमस्कार करते हैं। जो नमः शब्द का प्रयोग करते हैं वो अपनी मूल स्वरूप में लौटने का एक माध्यम है, क्योंकि हमारा जो मूल स्वरूप जीव है वो मन है, और जब मन को उल्टा कर दिया तो वो ईश्वर की तरफ चला गया। तो इसीलिए कभी भी, क्योंकि जितने भी ये मंत्र बनाए गए हैं उन मंत्रों के पीछे एक ही उद्देश्य है कि अपने चित्त को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना। क्योंकि जो हमारी आदत बन गई है हजारों जन्मों से, वो केवल इस संसार को देखने की है, भोगों की तरफ देखने की है। लेकिन जब हम नमस्कार करते हैं, नमः शब्द का प्रयोग करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, ओम कृष्णाय वासुदेव का जाप करते हैं, तो हमारा मन उस ब्रह्म की तरफ चला जाता है। तो अनेक तरीके के मंत्र जो बनाए गए, ओम राम रामाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णाय नमः, इसी तरीके से सैकड़ों मंत्र हैं। इन सभी मंत्रों का उद्देश्य एक ही है कि चित्त शुद्धि। तो चित्त शुद्धि के लिए जब भी कोई मंत्र जपो तो आप ऐसा मंत्र जपो जो ईश्वर का वाचक हो, ब्रह्म का वाचक हो। क्योंकि आपने नमः शब्द का प्रयोग कर लिया, इसका मतलब आपने वहाँ पर अपने को सरेंडर कर दिया। तो अगर आप सर्वव्यापक ब्रह्म का अगर भाव है मंत्र के पीछे उसको नमस्कार करने का, तो हमारा मन भी उस ईश्वरमय होता है, सर्वव्यापकता आती है। इसीलिए हमेशा जो मंत्र जिनमें ब्रह्मवाचक जो मंत्र हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, तो इस तरह के मंत्रों का जाप करना चाहिए, न कि छोटे छोटे देवी देवताओं के। हालांकि सभी के पीछे ओम लगा देते हैं, तो उसका उद्देश्य यही है कि हम ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं, चाहे सूर्य के रूप में कर रहे हैं, चाहे चंद्र के रूप में कर रहे हैं, चाहे ग्रह नक्षत्रों के रूप में कर रहे हैं, चाहे आकाश के रूप में कर रहे हैं, चाहे पृथ्वी के रूप में कर रहे हैं, चाहे पशु के रूप में कर रहे हैं, चाहे पक्षी के रूप में कर रहे हैं। इन सभी का उद्देश्य, जब हम ओम और किसी देवता, ओम सूर्याय नमः, तो सूर्य को भी हमने यहाँ ब्रह्म कहा और ब्रह्म के रूप में ही उसकी उपासना की। ओम चंद्राय नमः, तो चंद्रमा के रूप में भी हमने ब्रह्म को ही देखा। इसी तरीके से जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वहाँ भी जब ओम लगा के नमः लगा देते हैं तो हम अपने आप को ब्रह्म को ही समर्पित करते हैं।
तो इसीलिए जो भाव होना चाहिए नमः के पीछे जिस मंत्र में, वो ब्रह्म का होना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी सद्गति है, उसी से कल्याण है। न चाहते हुए कुछ भी हम परमात्मा को नमस्कार करें, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने आप को मुक्त करने का, अपने आप को परमात्मा में सरेंडर करने का। इससे कोई सहज और सरल उपाय नहीं है, क्योंकि इससे चित्त होता है। नमः शब्द जब बार बार बोलते हो तो मन ईश्वर की तरफ जाता ही जाता है, और मन का अपना विनाश होकर मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। ओम नमः शिवाय।